नमस्कार, बोले का छपरा बदले का छपरा में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्र। जी हाँ, इस वक्त हम लोग छपरा के लाइफ केयर हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो कि दहियावा चौक पे स्थित है। जी हाँ, छपरा हम लोग बोले का छपरा बदले का छपरा के माध्यम से छपरा कैसे स्वस्थ रहे, इसके लिए एक अभियान चला रहे हैं जिसका नाम है आयुष्मान भव। तो आयुष्मान भव में आज हम लोग लाइफ केयर हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पे मिलने आए हैं डॉक्टर श्रद्धा रंजन जी से। श्रद्धा रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोले का छपरा बदले का छपरा। श्रद्धा रंजन जी के बारे में आपको बता दूं, श्रद्धा रंजन जी बेसिकली एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और सुपर स्पेशलिटी रखती हैं इस क्षेत्र में, और साथ ही साथ एमडी मेडिसिन भी। तो मैडम से हम लोग बातचीत करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे आज कि कैसे छपरा अपने हृदय को स्वस्थ रख सकता है, एक बेहतर हार्ट कैसे काम करता है, और छपरा के लोग अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत होती है तो कैसे मैडम से सलाह लेकर कंसल्ट करके अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं या आगे इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मैडम, सबसे पहले स्वस्थ हृदय की क्या पहचान है, आपसे जानना बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और ये जो आप मुहिम चला रहे हैं कि छपरा का हृदय कैसे स्वस्थ है, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो ये पहचानना कि क्या है पहचान स्वस्थ हृदय की। अगर आप अच्छा चल फिर रहे हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज अच्छे से कर रहे हैं, अपनी उम्र के लोगों के साथ अगर आप उनका साथ दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका हृदय स्वस्थ है, आपकी सांस नहीं फूल रही है, छाती में दर्द नहीं हो रहा है, फिट है, एक्टिव है। 3 मंजिल सीढ़ियां चढ़ने को बोला जाए तो आप एक बार में चढ़ पा रहे हैं, युवा हैं तो। अगर थोड़ी उम्र हो गई है तो 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब मोटा मोटा आपका हृदय स्वस्थ है। हृदय स्वस्थ है। मैडम, मैं एक सवाल बड़ा एक है। रिसेंटली जो है बड़े लोग पूछ रहे हैं इस बारे में कि कोरोना के बाद लोगों यंगस्टर्स में हार्ट अटैक की घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं, और युवा जो है अचानक चलते फिरते गिर जा रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है। बड़ी चिंता के विषय है। ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे थोड़ा सा बताएं। देखिए, मुझे लगता है हाँ, कोरोना के चलते कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो कि बदली हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, हमारे बॉडी में, बट दोष उसको ज्यादा दिया जा रहा है, ज्यादा दोष लाइफस्टाइल को देना चाहिए। ये चीज धीरे धीरे एक एपिडेमिक की तरह भारत में हो ही रही थी, लाइफस्टाइल डिजीजेस, जो कि कोरोना के बाद हम शायद उस पर ज्यादा सचेत हो गए, ज्यादा विचार करने लगे और ज्यादा वो मुद्दा डिस्कशन का पार्ट हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना से हुआ है, बट ये एक्चुअली हो रहा था और हम उसको ध्यान नहीं दे रहे ध्यान थे। नहीं देते। बिल्कुल, तो जो युवा लोग हैं उनके खाने-पीने का तरीका, उनकी लाइफ़स्टाइल, सेडेंटरी वर्क फ्रॉम होम, ये सब जो बढ़ा, और उसमें कहीं न कहीं गलत आदतें, स्मोकिंग, इसका बहुत ज़्यादा कैसे, अगर बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान, जी। किसी में भी अगर क्या सिम्टम्स दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए? क्या पहचान है कि हृदय में दिक्कत शुरू हो रही है, आपको प्रॉब्लम आ रही बिल्कुल। है, आप डॉक्टर से कंसल्ट। सबसे ज़्यादा तो ये ज़रूरी है जानना कि हार्ट की बीमारी किसी भी उम्र के बच्चे, जैसे आपने बहुत सही बोला, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। अलग-अलग हार्ट की बीमारियाँ होती हैं। बच्चों में वो जन्मजात या आनुवांशिक बीमारी होती है, युवाओं में दोनों तरह की बीमारियों का ओवरलैप होने लगा है, तो और ये चिंता का विषय हो गया है। जो बीमारी एल्डरलीज़ को या लाइफ़स्टाइल बीमारी थी जो बूढ़ों में होती थी, वो भी अब हमारे लाइफ़स्टाइल की वज़ह से जल्दी होने लगी हैं। और कहीं न कहीं क्योंकि उतना अच्छा हमारा जैसे कहते हैं कि यहाँ पे इन्फेक्शंस, हार्ट के इन्फेक्शंस, या जो बचपन में थोड़ा मैल न्यूट्रिशन हो जाता है, या बहुत अच्छी जांच नहीं हो पाने की वजह से जेनेटिक बीमारियां छूट जाती हैं, क्योंकि उतना अभी हमारा हेल्थ सिस्टम डेवलप नहीं है, वो बीमारियां भी युवाओं में ज्यादा हो रही हैं। ओवरलैप की वजह से हमारा युवा बहुत खतरे पे है। तो स्पेशली यंग लोग, कई बार होता है कि अस्थमा सोचकर हमारी सांस फूलती है, ऐसे सोचकर उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग जरूर, सांस फूल रही है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, आप बहुत ज़्यादा काम करने में असमर्थ, मतलब आपको थकान हो जा रही है, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको शुगर जल्दी हो गई है, ऐसे लोग ज़रूर अपने हार्ट की जाँच कराएँ। बहुत सिंपल ईसीजी, इको, टीएमटी, ये जाँचें होती हैं जिसमें कि पता चल जाता है। उस चीज़ को इग्नोर ना करें, एक बार ज़रूर जाँच कराएँ। आमतौर पे लोगों में एक धारणा देखी जा रही है कि सीने में जलन है, टेंशन है, तो लोग कहते हैं गैस हो गया, यस। और डकार आएगी तो ठीक हो जाएगा। ये क्या है? यकीन मानिए, इस चीज़ से हम लोग बहुत बहुत दुखी हैं। हँसने की बात नहीं, इस चीज़ से दुखी हो जाते हैं। किसी को एक बिल्कुल 25-30 साल का आदमी गैस समझकर 2 दिन जो है अपने हार्ट के अटैक के दर्द को झेलते रहते हैं, और जब वो हमारे पास आते हैं तो कई बार या तो कुछ करने की स्थिति नहीं होती है, या अगर कुछ किया जाए तो वो अब हार्ट फेलियर का रूप ले लेता है, क्योंकि हार्ट की पंपिंग 2 दिन में, 3 दिन में बिल्कुल हार्ट की मसल्स डेड हो गई होती हैं, और वो हार्ट अटैक को गैस समझकर झेलते रहते हैं। तो
कोई भी अगर आप स्पेशली अगर आप जो मैंने गिनाया कि अगर ब्लड प्रेशर शुगर या आपके घर परिवार में आपके पिताजी को हार्ट की बीमारी है तो आपको हार्ट की बीमारी कम उम्र में होने का बहुत रिस्क है। ऐसा कोई अगर है, स्ट्रेस तो देखिए आजकल सबको है, स्ट्रेस अपने आप में एक रिस्क फैक्टर हो गया है। ऐसे कोई अगर है, गैस भी लग रहा है तो एक मात्र सिंपल ईसीजी में ये पकड़ में आ जाता है। आप अपने लोकल हॉस्पिटल में जाकर एक ईसीजी करा लें। कुछ भी डाउट लगता है तो उसके आगे जरूर एक कार्डियोलॉजिस्ट या अच्छे फिजिशियन से जरूर मिलें, उसको इग्नोर न करें। मैडम सीधा सवाल है, हार्ट अटैक अगर होता है, माइनर हो या मेजर, जी। माइनर में होता क्या है, दर्द कहाँ होता है, बगल में होता है, सीने के बीच में होता है, कहाँ दर्द, देखिए तो ये कैसे एक, उसको एक पहचानेंगे? कई बार मिथ जो बोला जाता है, गलत धारणाएं बहुत इसके लिए कि भाई हमें दाहिने में हुआ, बाएं में तो हुआ नहीं तो हम नहीं आए, या हमें नीचे की तरफ हुआ, गैस हुई तो हम आए नहीं। तो पेट के ऊपर किसी भी भाग में जो पूरी छाती हमारी है, कंधों से लेके दोनों हाथ तक, इवन जबड़े तक, ये सारी जो नर्व्स है कहीं ना कहीं हार्ट से कनेक्टेड होती हैं। तो ये अगर माना जाए कि शरीर के ऊपरी भाग में अगर कोई दिक्कत हो रही है, कभी कभी इसका दर्द पीठ में भी होता है 5% लोगों को, तो अगर ऊपरी भाग में दिक्कत हो रही है, एक बेचैनी सी लग रही है, लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, 90% लोगों को पता होता है कि कुछ ठीक नहीं है, उसको इग्नोर अनईजी करते फील हो हैं। रहा है। बिल्कुल, इसको जो हार्ट का दर्द है वो भगवान ने बॉडी ऐसी बनाई है कि आपको पता लग जाता है सिम्टम्स कि कैसे हैं? सिम्टम्स होते हैं और एक अलग तरह के होते हैं। बेचैनी होती है, मन में घबराहट होगी, कुछ लगेगा कुछ ठीक नहीं है, सिंपल एक ईसीजी कराना है। उसमें क्या 200 रुपए की मात्र की जांच होती है और उसमें पकड़ में आ जाता है। जी। शुगर और बीपी, जी। शुगर और बीपी कहा जाता है कि दोस्त हैं। जी। तो मैं ये कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को अगर बीपी बढ़ता भी है तो मैंने ये सुना है कि नहीं हम दवा नहीं, या दवा को इग्नोर करते हैं, वो कितना? बिल्कुल बहुत खतरनाक है। देखिए ब्लड प्रेशर बढ़ना अपने आप में साइलेंट किलर बोलते हैं हम लोग हाइपरटेंशन को, क्योंकि उसके बहुत लक्षण नहीं आते हैं। बीपी ना नापने जाइएगा तो 140 है, कभी ज्यादा हमें गुस्सा आ गया तो उस दिन 170 हो गया, इस तरह का आपने सुना होगा। बट ये साइलेंट किलर, ये धीरे धीरे, क्योंकि ब्लड प्रेशर आप क्या है, ब्लड प्रेशर हमारी नसों का प्रेशर है जो कि पूरी बॉडी में जा रही है, हर ऑर्गन में जा रही है। ठीक है, वो हर ऑर्गन में, वही यहाँ से हम नाप यहाँ से रहे हैं, बट वो पूरे बॉडी का प्रेशर है। तो यही अगर ब्रेन में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ किसी दिन तो उससे स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन की नस फट जाने से हेमरेज हो जाता है, हार्ट में हुआ तो हार्ट अटैक हो जाता है, किडनियां बहुत दिन तक इसको झेलती नहीं तो किडनी की बीमारी हो जाती है, उससे डायलिसिस शुरू हो जाती है। तो मुझसे जो भी ये सवाल पूछता है मैं यही कहती हूँ कि आप ब्लड प्रेशर की तो आपको एक गोली खानी है, कल को अगर आपको कोई दिक्कत हो गई तो आपका पर्चा पूरा भर जाएगा, आपको 10 गोलियां खानी पड़ेगी उसी बीमारी के लिए। तो क्यों ना हम पहले उस चीज को समझे, प्रिवेंशन। अब जमाना होना चाहिए प्रिवेंशन का, ना कि हम जाए कि बीमारी होने के बाद ही शुरू करें। प्रिवेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, दो चीजें हैं मैडम, जी। आजकल बड़ा आयुर्वेद में बड़ा लोग फोकस कर हाँ। रहे हैं, महर्षि वाग्भट का नाम ले रहे हैं। ये भ्रांति है या इसका कुछ मतलब है, इसमें कुछ सच्चाई की, आम्ल क्षार, ये इस तरह की बातें होती हैं? बिल्कुल नहीं, देखिए बहुत अच्छा चीज है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन वही बात जो मैं बोला अभी, मैंने बोला कि प्रिवेंशन पहले करना है वो सब। ठीक है, एक बार आपको एक्टिव बीमारी हो गई, आप बहुत बीमार हो गए, तब वो सब काम नहीं करेगा। हमारे पूर्वजों ने लिखा है ये सोच के कि हाँ तुम ये जीवन शैली जियो, अब तुमने एक बार बर्गर पिज्जा खाकर सब गड़बड़ कर लिया, फिर वो जीवन शैली यानी काम नहीं आएगी। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, बिल्कुल, तो ठीक है, तो ठीक है ये तो ठीक चीजें। है। या बीमार व्यक्ति को अंग्रेजी दवाइयों के साथ ये सभी मेंटेन करके अपने आप को थोड़ा और स्वस्थ रखना है तो ये ठीक है उसके साथ। लेकिन आप ये कहेंगे नहीं हमें शुगर है, हमारा 400 शुगर है, हम आयुर्वेदिक दवा खा रहे हैं, तो ये तो फिर अपने आप से खिलवाड़। मैडम, ये तो प्रिकॉशन की बातें हो गई। मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक, कई बार होता क्या है कि हॉस्पिटल लाते 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 कुछ हो गया, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है अगर किसी भी आम आदमी को हार्ट अटैक होता है, अगर किसी को फील हो गया कि हाँ हार्ट जी अटैक जी जी। क्या चीजें अपनाएं कि कम से कम वो जो गोल्डन आवर्स जिसको कहते हैं बिल्कुल। उसमें वो बचा ले पेशेंट को, कम से कम हॉस्पिटल तक पहुंचा दे, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स घर पे अपनाएं? सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर तो है जैसे ही लक्षण आए, जैसे आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया गोल्डन आवर, तो 3-4 घंटे के अंदर अगर मरीज हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसका जो स्टेंट खोला जाए या दवाइयां लग जाए तो उसके अच्छा हो जाता है मरीज का जो प्रोग्नोसिस है। लेकिन दुर्भाग्य से हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है कि सब कुछ होते हुए भी 10 से 20% लोगों की मृत्यु हो सकती है इसमें। तो सबसे पहला जो काम करना है कि घर से निकल जाना है। हम लोग अवॉइड करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स बताना, क्योंकि उससे ये होता है दवाइयां बताना या दवाइयों का नाम टीवी पर लेना, क्योंकि उसको खाकर लोग घर में बैठ जाते हैं। तो सबसे पहला तो है ईसीजी कराएं और घर से निकल जाएं।
ठीक है। एक खून पतला करने की दवाई होती है जो कि एस्पिरिन बोलते हैं, डिस्प्रिन प्लेन गोली, वो जरूर आप खा सकते हैं, जिससे जो सर दर्द की दवाई होती है वो खून को पतला करती है, उससे कुछ हॉस्पिटल समय तक मिल पहुंच। जाता है। बाकी तो यही है कि निकल जाना है, जो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब हम 10-20% का एक आपको वो दे रहे हैं तो सोचिए। यानी बहुत डॉक्टर, सावधानी हाँ, इन चीजों में सावधानी रखना बहुत चाहिए। रखनी है, अगर बिल्कुल। आपको सिम्टम्स है तो प्रिकॉशन रखें, दवाइयाँ खाएं। और बिल्कुल। अगर ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक है तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से मिल रहे हैं। जरूर मिलें। बिल्कुल। तो मैडम से हमने जानकारी ली एक स्वस्थ हृदय के बारे में, कैसे छपरा अपने हृदय को स्वस्थ रख सकता है, बेहतर रख सकता है। मैडम एक सवाल है मेरा। आजकल ये देखा जा रहा है कि जो बुजुर्ग हैं या मिड एज के लोग हैं, 80% ब्लॉकेजेस हैं, मतलब इलाज की भी संभावना नहीं है। हमसे ये इग्नोरेंस के कारण है या ये टेंडेंसी बढ़ गई है या क्या नहीं, कहना कि जैसे मैंने वही बोला कि अब तो आप 80% आप बुजुर्ग लोगों में क्या बात करेंगे, यंग लोगों में भी दिख रहा है। बुजुर्ग लोगों में तो देखिए कुछ एज के साथ या अगर उनको बीमारी है तो ये बीमारी बढ़ने वाली है। हार्ट के ब्लॉकेज की बीमारी पूरी खत्म नहीं होती, कुछ भी कर लीजिए, ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। ब्लड प्रेशर एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये समय के साथ बढ़ेगा, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। तो बुजुर्ग लोगों में तो ये बहुत कॉमन बात है कि आपको ऐसा मिल सकता है। बट फिर भी बहुत ऐसा नहीं होता कि हर मतलब दवाओं से भी बहुत अच्छा इलाज है। हमारे पास बहुत अच्छी दवाएं हैं, कोई जरूरी नहीं कि उनके ऑपरेशन की जरूरत हो ही। दवाओं पे मेंटेन है, उनका ख्याल रखें तो बहुत अच्छा चलते हैं ऐसे एक लोग। और लास्ट सवाल जी। है। कई बार क्या होता है कि मैं अपनी पर्सनल घटना बताऊं, हम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, वे हमारे साथ एक व्यक्ति गए थे, वो अचानक गिर गए, उल्टियां करने लगे, और फिर अचानक उनका इलाज हुआ बाद में, तो डॉक्टर इलाज हुआ, उसके बाद पता चला कि उनके हार्ट में छेद। अच्छा। तो कई बार लोगों को पता नहीं चलता है ये चीजें। इसके बारे में क्या उम्र थी ही उनकी? वाज 30 अबाउट। यंग थे, तो जैसा मैंने आपको बोला कि फिर उनको बाद में पता उनका नहीं ओपन था। हार्ट सर्जरी हुआ। तो ये उनको पैदाइशी होगा मोस्ट प्रोबेबली, जो छेद होता है ये पैदाइशी होता है। तो वही मैंने जो बोला कि हम ऐसे उसमें फंसे हुए हैं कि एक तरफ से प्रोग्रेसिव नेशन भी हो गए हैं और एक तरफ से अंडर डेवलप भी हो गए हैं, क्योंकि हमारी जांचें वैसी नहीं होती हैं, उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो ये मिस हुआ, 30 साल की उम्र तक वो पूरा तरह से बढ़ गया, तब फिर उसने ये उनको इतने बढ़ता भी है। छेद नहीं बढ़ा, छेद से होने वाली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। छेद से जो लीकेज की वजह से दूसरा चेम्बर हार्ट का कुछ दिन तक के हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग बना के, हार्ट सबसे मजबूत ऑर्गन बना के भगवान ने भेजा है, वो कंपनसेट करते रहता है। फिर एक समय आता है कि नहीं भाई अब नहीं होगा, तब यहाँ पकड़ में आती है बीमारी। इसी चीज से हमें बचना है। बच्चे हैं, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही है, एक इको, ये इको में पता है, जो अभी हमने आपके सामने आपके 10 मरीजों का इको किया, इको में पता चल जाती है ये चीज, ईसीजी में पता चल अगर जाती है, बच्चा कान से सुन हाँफ के रहा पता, है। हाँ कान से सुन के पता चल जाती है। बट नहीं, वही चीज है, इसको दिमाग ही कहेंगे, तो इसी चीज को तो आप और हमको बदलना है। यानी अवेयरनेस, यानी अवेयरनेस। अगर हम अवेयरनेस रखेंगे, जागरूकता रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस रोग पे नियंत्रण पा सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। तो बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा आयुष्मान भव में आज हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर श्रद्धा रंजन जी से, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं और छपरा के लाइफ केयर हॉस्पिटल दहियावा में कार्यरत हैं। साथ ही साथ वो एक सुपर स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड की। तो अगर आपको छपरा में कोई भी दिक्कत हो सकती है तो आप मैडम से मिल सकते हैं और अपने हृदय की जांच करा सकते हैं। मैडम, आपका सेवा काल क्या है यहाँ पे, मतलब कब हाँ कब आप उपलब्ध रहती हैं उसके बाद? जी, मैं मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना में कार्यरत हूँ और वहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट हूँ, और छपरा में मैं फर्स्ट और थर्ड सैटरडे को आती हूँ। हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को ओपीडी और इको की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। अगर कोई जटिल बीमारी इससे आगे की हुई तो हम उसको आगे देखते हैं। तो पहले और तीसरे शनिवार को, यानी महीने के पहले और तीसरे शनिवार को आप छपरा के लाइफ केयर हॉस्पिटल में आकर अगर आप अपने हृदय की जांच कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपका हृदय कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना स्वस्थ है, तो आप यहाँ पे डॉक्टर श्रद्धा रंजन जी से मिल सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। छपरा, आप स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आयुष्मान भवा, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा, अभी तक के लिए इतना ही। एक बार मैडम बोल दीजिए, बोलेगा छपरा बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा।